हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा मालीम है और आज हम देखेंगे कि होलसेल का जो मेडिकल सॉफ्टवेयर है वो कैसे वर्कआउट होता है। ये इसका लॉगिन फॉर्म है। इसका यूज़र नेम पासवर्ड है एडमिन एडमिन। आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं और प्लस कोई आपका मैनेजर होगा तो उनके हिसाब से उनको उनका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करके उनको उनके राइट्स दे सकते हैं कि वो सिर्फ परचेस करे या सेल करे, ऐसे आप राइट्स उनके डिसाइड कर सकते हैं। और नीचे जो ये पीली नीली पट्टी दिख रही है ये एक्सपायरी की पट्टी है कि बिफोर एक्सपायरी कोई मेडिसिन रहेगा तो वो इस पर रोल होते रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर, जहाँ से हम लोग परचेस करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए ये है। ठीक है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 बटन दिखाई देंगे। न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज। पूरा सॉफ्टवेयर ये 5 बटन के ऊपर ही चलता है। आपको एक बार ये समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर के ये 5 बटन कैसे ऑपरेट होते हैं तो पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना आसान हो जाएगा आपको। तो क्लोज यानी कि बंद करना, तो ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। बचे 4 बटन। इसमें है व्यू, ओल्ड जो डेटा हमने भरा हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। बाकी का है उसमें कुछ चेंज करना रहेगा तो मॉडिफाई, नहीं चाहिए रहेगा तो डिलीट। और न्यू का बटन को क्लिक करेंगे तो बटन कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि APK फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है। कहाँ से है ये, तो ये पुणे से है। उनका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा तो कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, ड्रग लाइसेंस नंबर, टिन नंबर, बैंक के डिटेल और अपना कुछ जुना उधारी उनके आंक पे रहेगा तो यहाँ पे आप भर सकते हो। तो आपको वो पेंडिंग के लिस्ट में दिखाते रहेगा और यहाँ पे होने के बाद में सिर्फ सेव। चेंज करना होगा तो पहले चेक कर लो कहाँ पे है, उसको सिलेक्ट करो और ओके बोल दो। तो यहाँ पे आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि विमान नगर एंड मॉडिफाई, इस टाइप पे ये हो जाएगा। नहीं चाहिए रहेगा तो ओके बोलना है और डिलीट का बटन दबा देना है। ठीक है। तो अभी हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट आ गया कस्टमर मास्टर। कस्टमर में वही 5 बटन्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। न्यू दबा दो, जो नया मेडिकल का नाम है आपको डालना है वो डाल दो, जैसे कि ABC मेडिकल, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट, मेल आईडी, नोट कुछ देना होगा कि उनका कुछ फिक्स ऑर्डर है तो, ड्रग लाइसेंस नंबर उनका, ओपनिंग बैलेंस कि उनके आंक पे कुछ उधारी है अपनी तरफ से तो वो, उनका GST नंबर। ये ऑटोमेटिक बिल पे आ जाएगा जैसे आप नाम सेलेक्ट करोगे तो। ठीक है। तो अब मैं सिर्फ यहाँ पे डाल देता हूँ। नेक्स्ट है एजेंट मास्टर। समझो वो कस्टमर अपने तरफ से कोई डॉक्टर से कनेक्टेड है या फिर कोई बीच में एजेंट है, उसको आपने कमीशन देना है तो उनके बारे में यहाँ पे आप मालूमात ऐसे रख सकते हो, जैसे डॉक्टर राजू, ये करके मैंने रख दिया यहाँ पे। क्लोज करोगे। नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन मास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू कर दिया। यहाँ पे मेडिसिन की पूरी डिटेल्स आपको भरने हैं, जैसे मैं भरूँगा मेफ्टाजेसिक 100 ml। ये क्या है, सायरप है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे अभी सस्पेंशन है, लिक्विड बोल के दिया हुआ पर सायरप नहीं है, तो मुझे सायरप क्रिएट करना है। तो बाजू में बटन है, यहाँ पे क्लिक करोगे सायरप बोल के आएगा। तो यहाँ पे कैसे दिखेगा आपको कि ये यहाँ पे सायरप बोल के आएगा इस तरफ से। ठीक है। मैन्युफैक्चर है, आपको मैन्युफैक्चर क्रिएट करना है तो बाजू में बटन दिया हुआ है, क्रिएट कर सकते हो। कुछ कंटेंट आपको रखने, कंटेंट वाइज सब्स्टिट्यूट्स के हिसाब से तो वो रख सकते हो। स्टोरेज रैक वाइज लगाना है तो वो लगा सकते हो। पैकिंग जो है 1 बॉटल है, 1 सैचेट है। अगर नया बनाना है तो बाजू में क्लिक कर लो बटन को, नया बना दो। अब ये बॉटल है। ठीक है। तो उसका PTS रेट, PTR रेट, उसके फिर GST कितना लगता है, नेट रेट क्या आता है उसका, और ड्रग टाइप क्या है, शेड्यूल है, शेड्यूल H1 है, फूड में आता है, कुछ अलग अलग ड्रग में आता है। तो इस टाइप में आप कर सकते हो। तो ये अलग अलग पूरा सेल परचेज दिखाएगा, स्टॉक दिखाएगा पूरा, इनका क्या HSN कोड है। तो इस टाइप में जितने आपके मेडिसिन है उतने आप मेडिसिन के यहाँ पे लिस्ट पूरे बना दो। ठीक है। तो हम अभी एक ही बना लें। नेक्स्ट आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, वो आगे भी दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। सेल्समैन जो रहेगा आपका, सेल्समैन उसके हिसाब से आप कर सकते हो कि उसने कितना सेल किया वगैरह वगैरह, तो उसके डिटेल्स आएंगे। यहाँ पे परचेस आ गया। परचेस में भी वही 5 बटन है टोटल। न्यू बोल दिया आपने। कौन से डेट को आप परचेस करो तो बैक डेट करना है तो बैक डेट भी आप कर सकते हो परचेस में। डिस्ट्रीब्यूटर का नाम क्या है, यहाँ पे आ गया। ये नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो बाजू में क्लिक कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा। जो चाहिए आप नया डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बना सकते हो। XYZ
फार्मा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वो बन गया यहाँ पे। क्या बिल नंबर है, पे मोड कैसे किया हुआ है, कैश किया है, क्रेडिट किया है, तो उसका हिसाब किताब आएगा। मेडिसिन जो अभी डाला था हमने मेफ्टासिक 100 ml, बॉटल है, क्या बैच नंबर है, एक्सपायरी क्या आ रही है, क्वांटिटी आपने कितना लिया है, आपको कुछ फ्री आया है तो फ्री, प्राइस क्या आया हुआ है आपको जो 52 रुपीज़ आया हुआ है, एमआरपी कितनी है 92 है। आपको सेल रेट पे कमीशन वाइज सेल लगाना है, जैसे कि 10% तो ऐसे लगा सकते हो, 15% ऐसे लगा सकते हो, या फिर इसमें एक ऑप्शन है दूसरा कि आपको एमआरपी वाइज माइनस कराना है कि 10% एमआरपी से माइनस हो जाए या 15% या 20%, तो वो भी आप एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हो जैसा आपको चाहिए वो हिसाब से। ठीक है, आपको डायरेक्टली रेट लगाना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे अभी डायरेक्टली 65 रुपीज़ लगाना है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। उस पर कुछ डिस्काउंट आया रहेगा आपको, तो कितने % आपको जीएसटी आई हुई है। ठीक है, लोकल रहेगा तो लोकल लगा दो, CGST AGST आ जाएगा। अगर बाहर से आ रहा है इंटरस्टेट तो IGST लगा देना। तो ये नीचे आ गया। ठीक है, आप इस हिसाब से जो भी रहेगा वो। दूसरा कोई मेडिसिन है जैसे क्रोसिन है तो वो डाल देते हैं, क्रोसिन 500। क्या है ये, तो टैब है। पैकिंग कैसा है, 1 स्ट्रिप है, इसको भी 12% लगता है, ये भी शेड्यूल में आता है 3004। मैंने कहाँ से लिया ये, तो मैंने बाजू का जो बटन है वहाँ से क्रिएट किया, जितना चाहिए आप उतना क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बाजू में बटन की यहाँ से लेके क्रोसिन सिलेक्ट किया, बैच नंबर डाल दिया मैंने 22, क्वांटिटी लिया समझो 15, 2 फ्री आए हुए हैं। प्राइस क्या आया हुआ है, तो आपको प्राइस आया हुआ है 5 रुपीज़ 50 पैसे, एमआरपी है उसकी 18 रुपीज़। आपको क्या रेट पे लगाना है, 20% लगाना है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लेगा वो। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलत आता है कभी कभी, तो जीएसटी आप आपके हिसाब से कैलकुलेट करके लगा सकते हो या उधर का देख के कर सकते हो। जैसे कि जीएसटी यहाँ पे आया हुआ है 36 रुपीज़, और कुछ तो भी जो भी रहेगा एडजस्टमेंट के हिसाब से, कुछ उन्होंने टोटल बिल के ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ है जैसे कि 74 रुपीज़, तो डायरेक्टली 75 से माइनस कर सकते हो जैसे आपको चाहिए वैसे। कुछ डेबिट नोट रहेगा, क्रेडिट नोट रहेगा, तो वो हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। होने के बाद में जस्ट सेव कर दो तो ये स्टॉक में इंसर्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, इस टाइप से परचेस होगा। नेक्स्ट है सेल बिल। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है सेल बिल, और बहुत आसान है करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वही 5 बटन्स है। न्यू बोल दिया हमने, किस डेट को आप कर रहे हो, वो जो मेडिकल है उनका मेडिकल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, नहीं रहेगा तो नया मेडिकल आप यहाँ पे डाल सकते हो बाजू से, और उनका कुछ पुराना बैलेंस बाकी रहेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होगा वो कौन सा सेल्समैन उसको सेल कर रहा है और कौन एजेंट है उसको, तो एजेंट के हिसाब से आप बिल वगैरह करा के ले सकते हो। ये जो अभी कैश में कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं, और उसका ड्यू डेट क्या लगाने वाले हो आप, तो यहाँ पे आपके हिसाब से ड्यू डेट लगा सकते हो, तो वो हिसाब से आपको पॉपअप होते रहेगा कि ये ड्यू पे इनका लगा हुआ है करके। यहाँ पे टोटल मेडिसिन की लिस्ट आ जाएंगी और उसके सामने ही उनके स्टॉक भी दिखाई देंगे। जैसे क्रोसिन का 15 परचेस किया था और 2 फ्री आए हुए थे, तो टोटल 17 दिखा रहा है। वैसे मेफ्टासिक का भी है 10+1। जैसे क्लिक करोगे तो जीएसटी कितना है उस पर वो मालूम पड़ेगा, और उसका बैच क्या है, एक्सपायरी क्या, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप उसको कितना दे रहे हो अभी, जैसे कि पापा मैंने 10 स्ट्रिप उसको दे रहा हूँ, तो उसका रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा जो वहाँ से आया था, क्या एमआरपी है। कुछ डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हो तो डिस्काउंट दे सकते हो, और जीएसटी के हिसाब से पूरा कैलकुलेट करके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जीएसटी ऑटो कैलकुलेट होगा। ठीक है, और मेफ्टासी देना है आपको तो मेफ्टासी कर दो, उसका भी बैच नंबर ऑटोमेटिक आएगा। अगर मल्टी बैच है तो यहाँ पे मल्टी बैच आप सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग बैच का रहेगा तो कितने दें, तो 5, बाकी का कैलकुलेशन पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ डिस्काउंट आपको देना है उस पर, तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करके दे सकते हो जैसा आपको ठीक लगे वैसे, नहीं तो फिर सिर्फ सेव कर दो, रिकॉर्ड इंसर्टेड। प्रिंट कराना है तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, हम अभी सिर्फ प्रीव्यू देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रिंट्स हैं, आपको प्लेन में स्मॉल चाहिए या बिग चाहिए। इसमें प्रिंटेड भी रहता है कि आपका प्रिंटेड का ऑप्शन है, पूरा पेपर है और उसमें सिर्फ मिडल में आपको ये कराना है, तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि स्मॉल एंड बिग प्रिंट कैसे प्रिंट होते हैं। प्रिंटेड का जो रहेगा वो भी यहाँ पे अलग अलग प्रिंट ले सकते हो, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स है या लेज़र है, पूरा आ जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे पूरा आपका डिटेल्स आएगा, पार्टी का डिटेल आएगा, उनका ड्रग लाइसेंस जीएसटी नंबर आएगा, पूरा हिसाब किताब आएगा, एचएसएन वगैरह। ये डिज़ाइन है, आपको जैसा चाहिए वैसे आप डिज़ाइन इसमें बना के ले सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट, और डिज़ाइन वहाँ पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। और इसी टाइप से बड़ा भी बिल आता है A4 साइज़ का, ओके। इसमें दूसरा ऑप्शन आएगा आपको, जैसे परचेस हमने किया था, तो परचेस के लिए परचेस रिटर्न भी ऑप्शन है कि वापस कुछ देना है तो वो दे सकते हैं, तो स्टॉक में से कम हो जाएगा। वैसे सेल्स का भी रिटर्न का ऑप्शन है। कुछ डेमो का परचेस आपको आता है कि डेमो के मेडिसिन है जो देने हैं डेमो के दिखाने के लिए, तो वो परचेस आएगा, डेमो का सेल आएगा, तो उनका स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन होता रहेगा, डेमो का परचेस स्टॉक कितना है, डेमो का सेल स्टॉक कितना है, ठीक है, और टोटल स्टॉक भी दिखाता रहेगा। जब आप परचेस करते हो तो परचेस के अगेंस्ट में आप पेमेंट्स कर सकते हो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे कम होते रहेगा। तो इसी रिसीट के हिसाब से है कि कस्टमर का जो भी रहेगा तो उनके हिसाब से उनका रिसीट भी कर सकते हो। जैसे अभी BH मेडिकल का कुछ लिया है तो वो हिसाब से आएगा, इसका रहेगा तो इसका आएगा, ABC मेडिकल का रहेगा तो जैसे यहाँ पे दिखा रहे कि कौन से बिल के अगेंस्ट कितना कितना पेमेंट आने वाला है, तो यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कि इसका अगेंस्ट ये पेमेंट आया, उसके अगेंस्ट ये पेमेंट, तो बिल वाइज आप पेमेंट पूरे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका प्रिंट निकाल के आप उनको चाहे तो दे सकते हैं। ऐसी ही सेम पेमेंट्स भी है जो हम लोग देते हैं वो, ओके। सर्विसेज में फिजिकल स्टॉक बोल के ऑप्शन है। स्टार्टिंग को जब सॉफ्टवेयर आप लेते हो ऑलरेडी आपके पास में स्टॉक गिरा हुआ है पहले से, तो उसका स्टॉक पहले आपको यहाँ पे भर के लेना है। और ऑर्डर फॉर्म रहेगा आपका, तो ऑर्डर फॉर्म के हिसाब से आप ऑर्डर फॉर्म करके उनको मेल कर सकते हो जो आपसे आप परचेस करते हो। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स, जितने रिपोर्ट्स रहेंगे पूरे निकल जाएंगे। जैसे परचेस रिपोर्ट बोल के है, यहाँ पे होता क्या है परचेस रिपोर्ट में कि अलग अलग टाइप के आप परचेस आपको दिखाई देंगे कि कहाँ से कहाँ तक आपने परचेस किया हुआ है, फ्रॉम टू डेट। जैसे आपने डेट सिलेक्ट किया है कि फ्रॉम डेट बोल के, जैसे 1 महीने का आपको परचेस देखना है कितना आता है आपका, तो वो देख सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पे 1 तारीख से आपने सिलेक्ट किया, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक मुझे कितना है, या 31 तारीख तक, तो पूरा दिखाई देगा वो। बिल वाइज देखना है आपको फिल्टर करके, तो बिल वाइज देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर वाइज सिर्फ मुझे देखना है तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर वाइज दिखाई देगा पूरा वो, ठीक है। और इसको डायरेक्टली आप प्रिंट निकाल सकते हो, या फिर आपको एक्सेल में या फिर PDF में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसी टाइप के अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। जैसे कि परचेस में डिटेल्स आएगा पूरा, जैसे ये सिर्फ अमाउंट का है तो उसमें पूरा डिटेल आएगा कि कब कब क्या क्या लिया है, वो परचेस में क्या क्या था बिल नंबर के हिसाब से। बाद में मटेरियल वाइज परचेस आएगा कि एक ही आइटम, जैसे क्रोसिन मैंने कितनी बार किस किस आइटम्स के किस किस मैन्युफैक्चर वाले के पास से लिया हुआ है, वैसे मैन्युफैक्चर वाइज देखना है अपने को। टाइप वाइज परचेस देखना है कि शेड्यूल वाले परचेस कितने हैं, शेड्यूल H1 वाले कितने हैं वगैरह, और डेमो के परचेस कितने थे अपने पास में वो पता चलेगा। वैसे ही सेम सेल है, सेल रिपोर्ट आएगा, हमने किसको सेल किया हुआ है, कब से कब तक सेल किया हुआ है, ये महीने का सेल कितना है अपना, ओके। तो बिल वाइज सेल क्या है, पार्टी वाइज सेल क्या है, पूरा वहाँ पे पता चलेगा आपको। मटेरियल वाइज सेल क्या किया है हमने, और शेड्यूल H1 वाले ये पूरे टाइप में आपको पता चलेगा। डेमो के किसको किसको हमने दिए हुए हैं, सेल नहीं कह सकते, सिर्फ दिए हुए हैं यूज़ करने के हिसाब से, तो वो वगैरह। बाद में परचेस रिटर्न में कुछ रहेगा तो परचेस रिटर्न का यहाँ पे हिसाब किताब मिलेगा आपको। सेम रिपोर्ट्स है, सेल रिटर्न का हिसाब यहाँ पे मिलेगा। एक्स्ट्रा रिपोर्ट में सेल्समैन वाइज जो उसने सेल किया हुआ है वो पूरा हिसाब किताब यहाँ पे आपको मिलेगा कि वो सेल्समैन कैसे आपको सेल करा के दे रहा है। और मेडिसिन कुछ ऑर्डर किए रहेंगे तो उसका क्या क्या चल रहा है स्टेटस। स्टॉक में नॉर्मल स्टॉक कितना है, परचेस, सेल, रिमेनिंग स्टॉक कितना है, और उसका अमाउंट के हिसाब से टोटल कितने अमाउंट का स्टॉक एक बटन पे आपको सब पूरा पता चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको स्टॉक का पूरा डिटेल मालूम पड़ेगा कि परचेस कितना किया है, परचेस रिटर्न कितना है, सेल कितना है, सेल रिटर्न कितना है, डेमो का स्टॉक मालूम पड़ेगा, टाइप वाइज स्टॉक पूरा पता चलेगा कि शेड्यूल वाला स्टॉक कितना है, शेड्यूल H1 वाला कितना है, तो पूरा स्टॉक पता चलेगा। मनी रिपोर्ट में सप्लायर लेजर आएंगे, लेजर्स जो होते हैं कि परचेस आपने कितने अमाउंट का किया हुआ है, कब किया हुआ है, पेमेंट्स कब कब किए हुए हैं, उसका पूरा हिसाब किताब। सप्लायर पेंडिंग का हिसाब किताब आएगा यहाँ पे। सप्लायर पेंडिंग में क्या रहेगा कि परचेस कितनी अमाउंट की हुई है और हमने उसको पेमेंट उसके अगेंस्ट पे कितना दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए APK परफार्मा का हमने बिल अमाउंट अभी तक का 600 का था, उसको कितना पे किया हुआ है, बचा कितना है, वो पूरा दिखाई देगा यहाँ पे। वैसे सेम कस्टमर का लेजर आएगा कि उसने कब कब पार्टी ने माल लिया हुआ है, कितने अमाउंट का है, और उसने कब कब पेमेंट किया हुआ है, और टोटल एक साथ में कितना उसका निकलता है, और एक साथ में आउटस्टैंडिंग कितना है। बिल वाइज अगर उसको देखना तो बिल वाइज में हिसाब किताब आएगा। एक्सपेंस का अपना रिपोर्ट आएगा कि हमने खर्चा किस पे किया हुआ है, इसमें पूरा आ जाएगा। जैसे कि आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो, रेंट आ गया है उसमें, सैलरीज आ गई, फिर कुछ और दूसरा पेट्रोल रहेगा, वो पूरा आ गया उसके अंदर।
जीएसटी रिपोर्ट्स आ गए, जिसमें GSTR 1, GSTR 2, 3 भी रिपोर्ट आएंगे। इसमें होता क्या है कि आपको सीए को जो देना होता है तो वो हिसाब से पूरे इसमें रिपोर्ट निकलेंगे। फिर उसने अगर कुछ डिफ्रेंशिएट मांगता है तो वो हिसाब से पार्टी वाइज अगर डिफ्रेंशिएट चाहिए, HSN वाइज चाहिए, रेट वाइज चाहिए, जैसे 12% वाला अलग चाहिए, 18% वाला अलग, 5%, तो अलग अलग आप कर सकते हो उसमें। वैसे ही सेम दूसरा उसके अंदर आता है सेल वाला, सेल में भी अलग अलग पूरा मिल जाएगा। डे रिपोर्ट आएगी कि आज कितना सेल हुआ है हमारा, कैश में कितना सेल हुआ है, और क्रेडिट में कितना सेल हुआ है, और परचेस कितना हुआ है, तो दिन का हिसाब किताब आएगा। और डे वाइज सेल आएगा, डे वाइज सेल में आज मेरा पैसा कितना आया हुआ है और पैसा गया कितना है और ड्रॉ में बचा कितना है, ठीक है। और एजेंट वाइज कमीशन का हिसाब निकालना है आपको, कि वही फ्रॉम टू का हिसाब आएगा कि एक महीने में ये एजेंट ने कितना सेल करा के दिया हुआ है अपने को, और उसको कमीशन कितना निकाल के देना है आपको। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके उनको दे सकते हो कमीशन का। स्टोरेज में कहाँ कहाँ रखा हुआ है, और सब्स्टिट्यूट्स कुछ रहेंगे तो सब्स्टिट्यूट्स आप उसको ढूंढ सकते हो कि ये सब्स्टिट्यूट का ये अलग अलग है। यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके दे सकते हो। तो इस टाइप में ये छोटा सा सिंपल सा और परफेक्ट सॉफ्टवेयर है, और प्लस आपको जैसा चाहिए वैसे इसमें कस्टमाइज़ करा के मिल जाएगा। ओके सर, नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू।